जी आपका नाम? डॉक्टर बीके आर्यन, मैं घेलार जिला पार्षद प्रतिनिधि हूँ जी और युवा का अध्यक्ष हूँ मैं जन अधिकार पार्टी से। जी आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं आज यहाँ पप्पू यादव जी आए हुए थे और पप्पू यादव जी चूँकि चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ क्या स्थिति देखते हैं पप्पू यादव? यहाँ स्थिति सिर्फ एक तरफा है। कोसी, बिहार में कोसी का क्या पायदान है, कहाँ पाते हैं कोसी को? देखिए, आज तक 15 साल और 15 साल लालू यादव की राज रहा, 15 साल नीतीश कुमार का राज रहा, ऑल ओवर 30 साल का राज हुआ है। और 30 साल में बिहार में खासकर कोसी में कोसी बाढ़ के नाम से इसका नाम कोसी पड़ा है, लेकिन आज तक 30 साल में बाढ़ों से यहाँ के आदमी को निजात नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए हम लोग 30 साल बनाम 3 साल की लड़ाई शुरू किए हैं। यहाँ आज तक कोसी को कभी शिक्षा नहीं मिल पाई है, कोसी में आज तक रोजगार नहीं मिल पाया है, कोसी के युवाओं के लिए आज तक यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, कोई रोजगार का निर्माण नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग दोनों सरकार को हटाकर जन अधिकार पार्टी की सरकार और पप्पू यादव की सरकार बिहार में कायम करने के लिए लगा रहे हैं। पप्पू यादव जी की सरकार। आप कोसी को क्या पाते हैं, वरदान या अभिशाप? कोसी मैया देखिए, अभी इस चुनाव के लिए हमारे लिए वो अभिशाप है और वरदान तब रहेगा जब हम लोग उसको कोसी को डैम के रूप में देखेंगे, कोसी पे हम बांध बना पाएंगे, कोसी के पानी को हम लोग सही से यूज कर पाएंगे। वो यहाँ नहीं हो पा रहा है, इसीलिए अभी कोसी हमारे लिए अभिशाप है। यहाँ पर अभी अभिशाप है और अगर सदुपयोग हो कोसी के पानी का तो वरदान साबित होगा, वरदान होगा। और कोसी में बहुत सारा उस कोसी के पानी से हम लोग रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन सरकार का इस पर नज़रिया कहाँ है? ऐसा कोई नेता कहाँ है? पप्पू यादव को तो सारे तरफ से घेरने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे घेरने का काम किया जा रहा है। बिहार की ये स्थिति है, एक और बाढ़ है, दूसरे और सुखाड़ है। सत्ता में काबिज जो सरकार है उनकी नींद नहीं खुलती है या फिर इच्छा शक्ति नहीं है। आपका नाम? राम कुमार जी, चिकनी पंचायत वर्तमान समिति। आप पप्पू यादव जी के बारे में कुछ बता रहे थे। पप्पू यादव जी, एगो नेहा सिंह राठौर जो है गाना गाई थी। जी जी जी। 15 साल पप्पा रहली, 15 साल चचा, यही बात है, सेम टू सेम। कोई कुछ किया है? कोई ये बताइए हमको, आप जवाब दीजिए। कोई कुछ किया है? ऐसा सिर्फ एक ही व्यक्ति है, पप्पू यादव। हर एक के दुख सुख में, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, जो भी हो, उसके साथ सिर्फ पप्पू यादव रहता है। लालू यादव जी कहते हैं कि हमने गरीबों के मुंह में बोल दिया और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने बेटियों को स्कूल लाया। पहले लालू यादव पे हम जवाब देना चाहेंगे। लालू यादव अगर मुंह में बोल दिया तो 15 साल हम लोगों ने उसको राज भी दिया है, राज भी दिए हैं, बिल्कुल। बात को भी आप समझिए। और 15 सालों बोली देकर सिर्फ इस नाम पर आप कितना दिन तक युवाओं के ठग सकते हैं? मुंह में बोल देने से सिर्फ नहीं होता है, पेट में रोटी चाहिए और युवाओं को रोजगार भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस। और नीतीश कुमार बेटी को साइकिल दिया है। मुझे लगता है बेटी को साइकिल नहीं, सिर्फ वो जिस तरह बिहार की बेटी में जब वो बेटी का शादी होता है विदाई के रूप में कुछ गिफ्ट दिया जाता है, तो वो गिफ्ट दिए हैं, शिक्षा नहीं दिए हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल गिफ्ट के रूप में वो वोट बैंक बनाने का काम किए हैं। वो बेटियों को के नाम पर वोट बटोरने का काम किए हैं। जब वो बेटी को शिक्षा नहीं तो साइकिल किस काम की, बताइए आप? बेटी को शिक्षा नहीं तो साइकिल किस काम की? बिल्कुल। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ जी। आप इस बार चुनाव को किस स्थिति में और कैसे देखते हैं? देखिए, मैं दो ही बात कहूंगा जिसमें कि हर एक लोगों का एक टारगेट होता है, गोल फिक्स होता है। इस बार का चुनाव का एक गोल फिक्स है मधेपुरा विधानसभा का कि पप्पू यादव से बेहतर विकल्प कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। हमने पिछले 2 बार जिसको मौका दिया, सारे मेडिकल स्टोर का भिक्स खत्म हो गया, आँख में वो लगा के जनता को एकदम रो रो के पागल बना दिया। कहीं भी जाते हैं तो अब ये चलने वाला नहीं है। जनता सब कुछ समझ चुकी है। इस बार हम लोग समझ रहे हैं कि इस बार बेवकूफ बनने वाले हम लोग नहीं हैं। 10 साल से बने हुए हैं। एक बार जो गए यहाँ से, आज तक कभी चेहरा ही नहीं देखे हैं कि काले हैं कि नीले हैं कि पीले हैं कि उजले, क्या से क्या आप हो गए हैं। बोर्ड तो हर चौराहे पे है। तो चुनाव से पहले सिर्फ बोर्ड ही लगा है, चुनाव से पहले सिर्फ बोर्ड ही लगा है, बोर्ड के आगे कुछ नहीं है। ये आपने सवाल पूछा है कि हर चौराहे पे बोर्ड है। आप शायद से हमको लगता है बोर्ड को ठीक से पढ़े नहीं है। उस पर ये बिहार सरकार और कोई भी सरकार अगर होती तो वो भारत सरकार और बिहार सरकार ये आम आवाम की पैसे का बोर्ड लगा हुआ है, न कि स्पेशल मंत्री जी या विधायक जी या किसी सरकार की बोर्ड लगी हुई है। 10 साल से शिलान्यास कहीं नहीं किया था। इलेक्शन का समय आया लास्ट में तो शिलान्यास करके रोड को वैसे छोड़ दिया है। जनता मरे तो मरने दो,
इस तरह अभी जो वर्तमान विधायक हैं शिलान्यास कर चुके हैं लगभग मेरे पंचायत में 200 सड़क का, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। मेरे सामने चलिए हम दिखाते हैं उसका सामने में दिखाते हैं फोटो। शिलान्यास कर दिया है, काम नहीं हुआ है। ये क्या जनता को बेवकूफ बना रहे हैं आप? जनता बेवकूफ बनने वाला नहीं है। अब की बार सिर्फ पप्पू यादव को वोट देगा। अब की बार शराबबंदी पर क्या बोलेंगे? शराबबंदी पर शराबबंदी थोड़ी है, ये घर घर चालू है। ये एकदम ये घर घर दुकान खुल गया है, होम डिलीवरी है। शराबबंदी पहले रोड पे होता था, अब घर घर होता है। फर्क सिर्फ इतना ही है, पहले रोड पे होता था, अब हर एक घर घर में होता है। अब घर घर में है। देखिए भैया, पहले जो है एक सेकंड भैया, सब लोग शांत हो जाइए। पहले जो है ना, पहले चौक पे जाके दुकान में लेते थे, अब होम डिलीवरी घर पे पहुंचता है। पैसा भले ज्यादा जनता का लगता है, लेकिन होम डिलीवरी मिलता है। नीतीश कुमार से हम यही पूछना चाहते हैं कि आप जो ये शराबबंदी किए हैं या होम डिलीवरी किए हैं? अभी शराबबंदी आप कानून लागू है। बोलिए। अभी जो मान लीजिए, अभी हम फोन करेंगे तुरंत आएगा आपके पास। फोन करेंगे आपके पास आ जाएगा। चाहिए ये तो अमेजन और फ्लिपकार्ट वाली सुविधा है ना। चालू हो गया सर जी, होम डिलीवरी चालू हो गया है। आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे सामान परचेज करते हैं ना, जी। उसी तरह से फोन पे भी परचेज होता है दारू। शेखर विधायक क्या विकास किया है जानते हैं? क्या विकास क्या है वो? क्या कि घर घर में हर पंचायत में लड़ाई लगाए, यही विकास है उसका। यही विकास उसका है, और कोई विकास नहीं किया है वो। लड़ाई लगाने का काम किया भाई साहब का कहना है। और आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि मैं कोसी का हूं, पप्पू यादव जी भी कोसी के हैं, और ये जनता जो देख रहे हैं सभी कोसी के लाल हैं। बिहार में अगर बदतर हाल कहीं का है तो सबसे बदतर हाल कोसी का है। और कोसी के लिए जो सत्ता में काबिज नेता हैं वो क्या करते हैं और यहाँ की क्या समस्याएं हैं, मैं इस पे थोड़ा अंतिम सवाल के रूप में इसको लेता हूँ। कोसी की कुछ मुख्य समस्याएं बता दीजिए और उसका हल कैसे होगा ये भी बताइए। ये कोसी की सबसे पहले तो बाढ़ से निजात मिलना चाहिए, तो कोसी के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, कोसी को सड़क चाहिए, कोसी पे फैक्ट्री लगनी चाहिए जी। बस ये कोसी के लोग जो आपको बाहर प्लान करें जैसे दिल्ली हरियाणा, ये प्लान रुकना चाहिए, क्योंकि कोसी की जो बेटियां हैं बहुआं हैं उसको काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है इसके लेके। यही हमारे यहाँ का मुख्य समस्या है। कोसी की शिक्षा में सुधार होनी चाहिए भैया। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और खास करके मैं अंतिम में मधेपुरा की विधानसभा के तमाम जनता वोटरों से अपील करेंगे कि इस बार चुपचाप कैंची छाप, चुपचाप कैंची छाप। इतना दिन चुपचाप फलना छाप चिलना छाप चलता था, ये चुपचाप नहीं होगा। खुल्लम खुल्ला कैंची छाप, चुपचाप नहीं, खुल्लम खुल्ला कैंची छाप। भाई साहब का कहना है खुल्ला कैंची छाप। चुपचाप नहीं, हम यही चाहते हैं जी। आप छोड़ दीजिए, आप बोलिए ना। बोलिए। विरोधी पार्टी कहता है कैंची जो है पॉकेट मार का छाप है, लेकिन नहीं, कैंची इसलिए चुनाव छीन लिए हैं जन अधिकार पार्टी जो, हाँ, कैंची छाप इसलिए लिया है। नीतीश कुमार का कुर्ता बहुत लंबा हो गया है। अच्छा। और मोदी का कुर्ता लंबा हो गया दारू बेच करके। उसका कुर्ता, हमारे किसान भाइयों, हमारे दर्जी भाइयों कैंची लेकर के चुनाव छीना है, उसका कुर्ता को छोटा करेंगे। बड़ा हो गया है, छोटा करना है। एक बात बताइए, किसान अंतिम करेंगे। किसान का क्या समस्या हल किया है सरकार ने? गेहूं का दाम होना चाहिए अभी 50 रुपए किलो, अभी 10 रुपए किलो बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? भाई साहब का जो मोटा मोटी कहना था मैं उस पे बोल देता हूँ। भाई साहब का कहना है अगर किसान से उनकी अनाज खरीदी जाती है तो वो 10 रुपया 12 रुपया 15 रुपया होती है। वही किसान अगर उसी अनाज को फिर से अपने खाने के लिए खरीदने जाए तो 20 25 30 रुपए मिलती है। ये कहाँ का न्याय है? अगर किसान प्याज बेचे तो वो 10 रुपया 12 रुपया 15 रुपए बेचेगा, और अभी अगर खरीदने जाए तो वही प्याज 100 रुपया। ये कहाँ का न्याय है किसानों के साथ? कैसा न्याय है? सरकार क्वेश्चन किए सभी लोगों से, ऐसा क्या मामला हो जाता चुनाव से 2 दिन पहले कि नीतीश जी भी मधेपुरा में, तेजस्वी जी भी मधेपुरा में, आखिर होता क्या है? रात भर हम ही जानना चाहते हैं। और ऐसा कौन सा सिस्टम रात में लागू होता है कि जितना पूर्व के जो हमारे विधायक जी हैं उसको खुद पे विश्वास नहीं कि काम तो किए नहीं तो जीतेंगे नहीं, तो सभी अकाल लोग को बुला लेते हैं। अब इज्जत मधेपुरा का बेटा है पप्पू यादव, यहाँ से जीतेंगे। और लोकसभा का बूथ स्तर से उठा के देख दिए, मधेपुरा विधानसभा में पप्पू यादव का बढ़त है
लोकसभा में भी गत चुनाव और दूसरे विधानसभा में पप्पू यादव को, जो लोकसभा में 6 विधानसभा आता है, वहाँ उसकी हार हुई है। यहाँ से तो जीते हुए ही हैं, लेकिन अब की बार रकट मत से जीतेगा, ये हम लोगों का पूरा भरोसा। पप्पू यादव आए हुए थे यहाँ, उनके काफ़ी सारे समर्थक हैं और बहुत जाने वाले आदमी। तो हाँ, बहुत सारी बातें की हमने। इसी तरह हम आगे भी चुनावी दौरे में चलेंगे। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूँगा कि जन समस्याओं को आप तक पहुंचाऊं और इन कार्यों में हमारे साथ है कैमरा के पीछे सुमन, मेरा सहयोगी है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।